बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो हम कराची बोर्ड में जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है उससे जो इंट्रोडक्टरी यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो किन केमिकल रिएक्शंस में जो है इनको स्टडी किया जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास केमिस्ट्री में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हम इक्विलिब्रियम को फिज़िक्स में भी स्टडी करते हैं और इसके अलावा हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की जो है वो आपके पास जो है वो दो तरह की है। इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। अब हम देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या इंपॉर्टेंस है और केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी कहाँ किया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक को पर जाने से पहले हम जो है हमारे पास रिएक्शंस की टाइप्स हैं, जिनमें रिएक्शन की एक टाइप है जिसमें हम क्या कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की एक इम्पॉर्टेंस है। तो दो तरह के रिएक्शंस हम यहाँ पे जो है वो जो है उसको जो है समझने जा रहे हैं। उसमें एक रिएक्शंस जो होता है, अगर टाइप है हम, वो हमारे पास है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं आपके पास जो ये किस तरह के रिएक्शंस होते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में हम जनरली हम बात करते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें प्रोडक्ट में। द रिएक्टेंट्स आर completely converted into products. A single arrow is used to express irreversible reaction. इसमें अब सिंगल एरो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, और इसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है AgCl और सोडियम नाइट्रेट की, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट और सिंगल डायरेक्शन है और फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपके पास जो है वो मोस्टली हम कहते हैं कि इसमें आप जो है वो ऑलरेडी हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर चुके हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। अब हम देखते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल reactions. Reversible reactions in which reactants are converted into product and the product are converted into the reactants simultaneously. हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाती है, रिएक्टेंट्स बना रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली हम कहते हैं कि रिएक्शंस प्रोसीड हो रहा होता है, ठीक है। सच रिएक्शंस are expressed by a double arrow.
बाय डबल एरोस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस की जो है आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया गैस की। ठीक है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये आपके पास क्या है, रिवर्स डायरेक्शन, ये आपको क्या क्या कहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डबल एरो है और हम कहते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। रिएक्टेंट्स आर नॉट completely converted into products, into the products। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, इनमें रिएक्टेंट्स जो है मुकम्मल तौर पर जो हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते और डबल एरो है। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है वो क्या रोल है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर चुके हैं कि उसमें हम देखते हैं कि हमने ये हमारे पास एजम्पशन है कि कम्प्लीटली जो है वो रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इनमें किस तरह जो है वो जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की अपनी इंपॉर्टेंस है और मिसाल के तौर पर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया की फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट जो है वो हम कहते हैं अमोनिया की इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में। तो इनमें किस तरह हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को की मिकदार को हम मैक्सिमम किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को क्या करना होगा, समझना होगा। और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ जो है हमें जो आगे जाना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है जो है वो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में, खासकर रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो है वो यील्ड के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हम जानते हैं, अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने कहा इक्विलिब्रियम जो है इट्स अ बैलेंस, कि अब हम कहते हैं कि अगर बैलेंस है किसी सिस्टम में क्या, तो हम क्या कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमारे पास जो है फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है कहें कि टेबल है, टेबल जो है वो ज़मीन यानी फर्श पर रखा हुआ है, तो हम कहते हैं वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो बुक है टेबल के ऊपर रखी, वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में है और वो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हम कहते हैं वो स्टैटिक नेचर है। इसके अलावा जो है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ अगर हम जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये इनमें भी हमें क्या कहते हैं कि टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स के अंदर फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये एक्चुअली जो है वो इक्विलिब्रियम है जिसे हम क्या कहते हैं, ये किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, हासिल होता है। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमें कैसे पता चलता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो हम इसको कहते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये वो स्टेट है रिवर्सिबल रिएक्शन की जहाँ पे हम कहते हैं अब हम सबसे पहले तो आप जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि डेफिनेटली ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में जो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनका खास एक रेट होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पे दो तरह के रेट्स होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट जहाँ पे हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये स्टेट जो है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। और एक बात दूसरी याद रखिएगा कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम की नेचर जो है वो डायनामिक है। वजह ये है कि क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन्स के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट इफेक्टिव कोलिजन्स के बाद जो है वो क्या करती है, वो रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं कंटिन्यूसली आप कहते हैं कि वो कोलिजन्स में होते हैं, तो हम कहते हैं ये डायनामिक नेचर है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक नेचर है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हम इसको ग्राफिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे रेट्स का डिस्कस किया, तो रेट्स जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखते हैं कि, और ऑलरेडी हम जो है वो देखते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आ रहा होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आ रहा होता है, उसको हम जो है वो ग्राफिकली देखेंगे। और फिर वहाँ पे हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है वो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस डिफाइन कर लेते हैं।
chemical equilibrium the state of a reversible reaction at which the rate of forward direction become equal to the rate of reverse direction is called the state of chemical equilibrium. ठीक है, तो ये जो स्टेट हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होती हैं, वो इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हैज अ डायनामिक नेचर. केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हम कहते हैं डायनामिक नेचर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूविंग जो है वो स्टेट में होते हैं. कोलिजन्स जो हैं आपस में क्या कर रहे होते हैं, कोलाइड हो रहे होते हैं, कोलिजन्स कर रहे होते हैं, ताकि रिएक्टिव प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन की, और उसमें हम देखते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को हम ग्राफिकली किस तरह जो है वो स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपके पास, हमने कहा था कि रेट्स की यहाँ बात हो रही है. ठीक है, रेट्स है आपके पास, ये आपके पास वाई एक्स एक्सिस है, आपके पास टाइम है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस है. कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो हमारे पास यूनिट क्या है कॉन्सेंट्रेशन का, यहाँ पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट है. अब हमारे पास टाइम ज़ीरो पर हम ये कहते हैं कि टाइम इक्वल टू ज़ीरो है. टाइम ज़ीरो पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फर्स्ट कर लेते हैं, वो क्या है, ए मोल पर डी एम क्यूब. ठीक है, ए मोल पर डी एम क्यूब हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन है. और अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इसमें चेंज आ रहा है. और इसमें एक बात याद रखिएगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटिव प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, हम कहते हैं कि यहाँ जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस को ज़ीरो पे यानी कि वो टच नहीं करेंगे, और एक ख़ास टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे इसको ए की कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम कहते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास, ये जो कंसिडरेशन है ये प्रोडक्ट की है, और ये कंसिडरेशन है आपके पास ए की है. ठीक है, और ये आपके पास क्या हो रहा है. ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड अगर आप देखें, ठीक है, ये जो पॉइंट है, टाइम है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, टाइम ज़ीरो पर जो बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होगी, ज़ीरो होगी. ठीक है, क्योंकि अभी आपने टाइम जो है वो रिएक्शन को जो है वो टाइम चेंज अभी नहीं हुआ, टाइम ज़ीरो है, इनिशियल टाइम है, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन उस वक्त क्या होगी, वो ज़ीरो होगी. इसमें आपने इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या ली, ए मोल पर डी एम क्यूब, टाइम ज़ीरो पर, और यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी. अब जो टाइम आपने रिएक्शन को दिया, वो रिएक्शन क्या कर रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और रिएक्शन जो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, और साथ साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम. एक टाइम आएगा, टाइम यानी हम केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं. यहाँ पे जो कंसिडरेशन आपके पास ए है, वो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन है. ठीक है, और ये जो कंसिडरेशन है आपके पास, ये जो बी कंसिडरेशन ये आ रही है,
ये आप कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कर लेते हैं ये क्या है, x मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब आपके पास अगर हम कहें कि टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम टाइम है, टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, x मोल पर डीएम क्यूब की फॉर्मेशन आ रही है। तो क्योंकि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की अकॉर्डिंगली जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा उतना ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अब हम कहेंगे बी की कंजर्वेशन जो है वो एक्स है, तो इसमें कितना चेंज आया, ये कम कितना हुआ, ये हम कहते हैं कि ए माइनस एक्स मोल पर डी एम क्यूब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टाइम ज़ीरो पर ए की कंजर्वेशन जो इनिशियल थी वो आपके पास क्या थी, वो ए मोल पर डी एम क्यूब, और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या थी आपके पास, 0 मोल। ठीक है, और आपके पास जो है टाइम, जब आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम टाइम आया, तो आपके कहा कि जो ए की कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्वल टू ए माइनस एक्स मोल पर डी एम क्यूब, और जो बी की कंसंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम आपके पास वो क्या है, एक्स मोल पर डी एम क्यूब। ठीक है, एक्स क्यों, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन एक्स फॉर्मेशन हो गई, इनिशियल ए में से एक्स माइनस करेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आपके पास कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हम कहते हैं कि रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप ग्राफिकली हम क्या कहेंगे, जो केमिकल जो है वो आपके पास किस तरह हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए। अगर हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि अगर हमें जो है वो हम इन कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं, डेफिनेटली हम जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट्स है हम मुख्तलिफ फिजिकल केमिकल मेथड से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो या हम कोई ना कोई रिएक्टेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हम फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स को अप्लाई करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, और उसमें हम फाइंड करेंगे कि किस तरह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं आपके पास जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, और इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को जो है हम आगे यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और हम उस केसी की वैल्यू पर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के मुतालिक कि वो रिएक्शंस की नेचर क्या है। क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो तरह के रेट्स हैं, हम जो है वो किन केसेस में इन रेट्स जो है वो क्या होता है इक्वल होते हैं, किन रेट्स में इनमें फ़र्क आता है, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इसमें ये बात समझ आई होगी कि अब इनिशियल टाइम ज़ीरो पर आपके पास ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फर्स्ट क्रम में ए है, बी की कंसंट्रेशन हमारे पास 0 है। जो रिएक्शन हुआ और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन साथ में हो रही है, तो टाइम ज़ीरो पर 0 कंसंट्रेशन, और जब आप इक्विलिब्रियम टाइम आया तो हम कहेंगे कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो बी कंसंट्रेशन ये है, और ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो उन्होंने क्या फॉर्मेशन की है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके जो है हम किस तरह डेरिवेशंस करेंगे रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।